एक्सेप्ट वन। रियल में आज आप सभी हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सेक्रेटरी बात है, गिरो मेरे साथी हैं, मोहम्मद जी सारे संदीप जी हैं, लोकेश जी, ये भी इतने हंसते हुए आज हम बहुत काफी लोगों से कोई बात नहीं, साथ बैठ करके और इस तरीके से हंस रहे हैं। आप देखिए जीवन में इस नए वर्ष की जो शुरुआत हुई है किस तरीके से हुई है, बिल्कुल हंसते हुए। इसलिए मैं आपको एक चंद लाइन कहूंगा कि गुल खिले गुलशन खिले, पुराने वाले सही हो नहीं है? यस सर। वाह इंसान। गुल खिले गुलशन खिले, खिले बाहर बनकर, और आपको नववर्ष मुबारक हो गले का हार बनकर। तो आप प्रसन्नता है कि हम 2022 में एंट्री मार रहे हैं, लेकिन दुख भी है हमें कि हमें हमारा लगातार दिन कम हुआ जा रहा है। ठीक है जी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2022 में एक ऐसा निश्चित लक्ष्य तय करें, चाहे परिस्थितियां किसी के पास में कैसी भी रही हो। जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं उन सबकी यहाँ पे पिछली स्थिति उठा के देखिए, कोई बिरला ही व्यक्ति ऐसा मिल पाएगा जिसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा हो। प्रत्येक जो भी सफल व्यक्ति है उसकी अपनी एक कहानी है। तो इन सारी बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए, संकटों को, सारे दुखों को, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 2022 में एक ऐसा लक्ष्य तय करें जिसको आपको हर हाल में पाने की एक उत्कंठा आप सबके मन में जगे। और मैं ईश्वर से यही आशीर्वाद आप सबके लिए चाहूंगा कि वो आपको 2022 में वो सब कुछ दे जो आपने सपनों में सोच रखा है। आप जिस चीज के यहाँ पर भागे आ रहे हैं, इतनी सर्दी में आ रहे हैं, क्योंकि वो लक्ष्य आपकी निगाहों में है और होना भी चाहिए, क्योंकि सर्दी में अगर आप आ रहे हो तो समझ लीजिए आपके मन में वो आग है। ये आग जब तक आपको मध्य 2022 तक नहीं मिल जाती है, आप बनाए रखिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आशीर्वाद आशीर्वाद स्वरूप मोहित जी सर और संदीप जी सर, लोकेश जी ने आपको आशीर्वाद दी। स्टार्टिंग में ट्रक को ले रही है, एक पूरा ट्रक ले लिया आपके ऊपर। वापस नहीं सर। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही मंगल कामना करूंगा आपके लिए कि 2022 में आप सभी को सबसे पहले नौकरी मिल जाए, जैसे मैं कहता है और छोरा को छोकरी और छोकरी को छोरा। क्योंकि देखो 2 बार ऐसी जीवन में परिस्थितियां आती हैं जब एक जिंदगी बदल जाती है। नंबर 1 तो नौकरी जब लगती है तो विद्यार्थी का जो जीवन है, जो वास्तव में जिंदगी शुरू होती है वो कब से होती है, जब एक नौकरी या एक अच्छा रोजगार हमें मिल जाता है। रोजी रोटी का जुगाड़ जब हो जाता है, यानी कि अब हम सेल्फ डिपेंडेंट जब हो जाते हैं, तो एक अच्छी जिंदगी वहां शुरू हो जाती है। तो मैं यही मंगल कामना करता हूं आप सभी के लिए कि एक अच्छी नौकरी जिसके भी आप तैयारी कर रहे हो, वह नौकरी आपको 2022 में मिल जाए, एग्जाम सुख शांति से हो जाए, परिणाम टाइम पे आ जाए और परिणाम हमारे पक्ष में आ जाए। सबसे मेन बात क्या है, परिणाम हमारे पक्ष में आ जाए। पक्ष में कब आएगा? जब हम अच्छी मेहनत करेंगे। अब देखो सीधी सी बात यह है कि आपको ये पता है कि अभी अभी राजस्थान पुलिस का बैच चल रहा है, तो राजस्थान पुलिस की बातें मैं आपसे करूंगा। अभी अभी नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ, किसका? राजस्थान पुलिस का। परिणाम आया, अब उसके बाद में जस्ट वैकेंसी आ गई। तो जो आपसे ये मान के चलना कितनी वैकेंसी थी? 4400 वैकेंसी। पिछली बार कितने पास हुए होंगे? कितने पास हुए होंगे? 10 गुना, है ना? हुए होंगे कितने? तो अब 10 गुना पास हुए और उसमें सिलेक्शन कितने का? 1 गुना का हुआ। तो 9 गुना वो विद्यार्थी बचे हुए हैं जिन्होंने एग्जाम फाइट किया कि मेरिट में नहीं आ पाई। समझ रहे हो? और आपने जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने अभी एग्जाम में फाइट नहीं किया है, तो पहले आपको 9 गुना से फाइट करना है। बिकॉज उन्होंने पिछले 2 साल तैयारी करी है, पेपर भी दिया है, उन्हें ये भी पता है कि मुझे पेपर में, मेरे पेपर में क्या आना है। आपके आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को ये पता नहीं कि पेपर में आएगा क्या। समझ रहे बातों को? तो अगर आपको इसी वैकेंसी में नौकरी लगना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अरविंदम टीम आपके साथ में जुड़ी हुई है, जहां पर जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है वो अपने सब्जेक्ट में, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इतना विश्वास तुम्हें हो गया होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेपर हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा, भले पेपर हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना विश्वास है कि पेपर में सवाल में संख्या चेंज हो सकती है, टाइप चेंज नहीं होगा,
चाहे वो सरकार, जीके का इनका तो ऑप्शन ही नहीं है। खैर अब बताइए कि इनके बारे में क्या कहूं। बाकी सारे टीचर जो फैकल्टी जो भी हैं वो सारा आपके सब्जेक्ट में जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब सोचना आपको अकेले हमारे मेहनत करने से आपको सफलता मिलने वाली है नहीं। ये मैं बार बार यहाँ देखता हूँ कि और कभी अकेले में सोचता भी हूँ, क्योंकि मैं आता हूँ जयपुर से, हम सर भी साथ में आते हैं मेरे, तो हम दोनों यही बात करते आते हैं कि सर हम कितनी मेहनत करते हैं विद्यार्थियों के लिए, क्या वास्तव में विद्यार्थी इतना मेहनत करता है? तो सर ये कहते हैं कि नहीं सर, विद्यार्थी इतना मेहनत नहीं कर रहा। अगर जितनी मेहनत हम करते हैं ना उतनी मेहनत विद्यार्थी करे ना, तो ये जो नौकरी जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसकी नौकरी की बहुत छोटी चीज आपको लगने लगेगी। आपके गाँव में ऐसे दोस्त आपने देखे होंगे, ऐसे लड़के आपने देखे होंगे, ऐसे विद्यार्थी आपने देखे होंगे जहां जिनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, पांच पांच नौकरियां एक साथ लगती हैं। देखा नहीं देखा आपने? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अरे तैयारी एक बार होती है, समझ गए? ज्ञान एक बार आपको वृद्धि करना है। आप गलती कहां करते हो ये आपको मैं बार बार कहता आया हूं। आप गलती कहां करते हो? आप कोचिंगों वालों की जेब भरते हो, और किस तरीके से भरते हो बताता हूं मैं आपको। हालांकि संस्था वाले खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सही बता रहा हूं आपको। आप क्या करते हो? ग्राम सेवक की वैकेंसी निकली, आप क्या करोगे? ग्राम सेवक के बैच में आओगे, और कब आओगे? जब वैकेंसी आएगी, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मेरी गाड़ी जल गई थी, और जब गाड़ी जली थी तो गाड़ी की जो आग थी वो बुझा नहीं पाए थे, बिकॉज वहां पर आसपास पानी की व्यवस्था नहीं थी। सन 2016 में 30 अगस्त 2016 में मेरी गाड़ी जल गई थी, तो वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो गाड़ी पूरी जल गई थी, पूरी खत्म हो गई थी। अगर वहां पानी की व्यवस्था होती तो शायद मेरी गाड़ी बच जाती। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है हमारा कि हम अगर हैंड टू हैंड कुछ किसी चीज की तैयारी करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप आज ग्राम सेवक की वैकेंसी आई है और आज आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो उन विद्यार्थियों को कभी सिलेक्शन नहीं होता है, उस वैकेंसी सिलेक्शन नहीं होगा। आगे कभी आएगी तो हो सकता है उसका हो जाए। आज राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बुरा मत मानना, जो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं उनके चांस कम है, मैं ये नहीं है, पर चांस कम है, क्योंकि नौकरी तो वो बैठे जिन्होंने एग्जाम फाइट करके बैठे हुए हैं, और कुछ आप में से ऐसे होंगे जो 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप आपके जीवन में कोई भी काम को आप निरंतरता से करते रहते हो तो उसमें एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। आप घर से जब निकलते हो और यहाँ पहुंचते हो, जब घर से आप निकलते हो तो आपका एक सपना होता है। जब पहली बार कोचिंग में आप आए होंगे, उस दिन के जोश में और आज की जोश में निश्चित रूप से जमीन आसमान का अंतर हो गया होगा। उस दिन जोश था कि मुझे नौकरी लगना ही है। आज बस आप कुछ लोग इसलिए आ रहे होंगे कि उन्होंने अपनी सभा करवाई है, तो चलो ठीक है, पढ़ना तो है ही। गांव से दोसा में रहता है तो कोई जाके ना बोल दे कोचिंग जाता है नहीं जाती है ना, तो इसलिए कुछ लोग तो कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं भाई साहब घर से बाहर निकलना होता है, समझिए आप लोग। तो हर किसी का कोचिंग ज्वाइन करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका उद्देश्य पढ़ने का जो था वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी पढ़ने का उद्देश्य है या नहीं है। अब ये कैसे, इस जोश को किस तरीके से हम कायम रखें, ये आपको जब घर से निकलना होता है तो आपके सपने को ये ध्यान में रखना होता है कि भाई मैं जब यहाँ गांव से यहाँ आया था या आई थी तो